अब हम लोग बढ़ेंगे रेडिएशन शील्ड की तरफ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा दो बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2। देखो रेडिएशन शील्ड का कंसेप्ट क्या है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस द रेडिएशन हीट ट्रांसफर सिंपली। ठीक है, तो अब इस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर क्या आता था, 1/ε1 + 1/ε2 प्लस का 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1/ε1/ε1 1 - ε2/ε2 A1/A2 1 था, F1 2 भी 1 था। ठीक है, इन्फाइनेटली लार्ज है। ठीक है, तो ये आता था। अब हमको अगर क्या करना है, रेडिएशन का हीट ट्रांसफ़र को कम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एमिसिविटी को कम रखना पड़ेगा। ठीक है, एमिसिविटी हम कम रखेंगे तो ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये 1/, में है तो फाइनल वैल्यू जो आएगा वो कम हो जाएगा, तो इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा, तो नेट हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एमिसिविटी कम रखना है, और हम किरचॉफ्स लॉ से जानते हैं एमिसिविटी बराबर एब्जॉर्बिविटी। तो और एमिसिविटी कम, एमिसिविटी बराबर एब्जॉर्बिविटी। अब अल्फ़ा प्लस रो बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर एमिसिविटी, तो यहाँ से अल्फ़ा की जगह हम एमिसिविटी भी लिख सकते हैं, एमिसिविटी बराबर 1 - रो। तो देखो एमिसिविटी कम रखना है, तो इसका मतलब कि रिफ्लेक्टिविटी हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हाई होगा तभी तो ये लो होगा। तो ऐसा कब होगा, जब हम इसके रेडिएशन शील्ड को हम लोग कैसा लेना चाहेंगे, मिरर पॉलिश लेना चाहेंगे। जनरली एल्युमिनियम कॉपर शीट का वो बना होता है। ठीक है, अब जैसे इसके बीच में अभी तो 0 रेडिएशन शील्ड था, तो मान लो यहाँ रेडिएशन शील्ड एक हमने लगा दिया। ठीक है, ये ε3 हो गया, ये ε1 है, ये ε2 है, ये ε3 है। इसके दो सरफेसेस, ये और ये। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो हमारा कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा वो दोनों सरफेसेस के कारण आएगा। ठीक है, इधर का दोनों के कारण है। तो दो नए कांटेक्ट रेजिस्टेंस आ जाएंगे पिक्चर में। ठीक है, और दो तो पहले से थे, तो एक्स्ट्रा दो आ गए। ठीक है, स्पेस रेजिस्टेंस पहले एक था, अब 2 हो गया। तो सरफेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 2 बाय द फैक्टर ऑफ 2। अगर एक रेडिएशन शील्ड लगा है तो वो एक रेडिएशन शील्ड लगा है तो वो 2 कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आए हैं, और 2 तो पहले से थे। अगर n रेडिएशन शील्ड लगा देंगे तो 2n+2 सरफेस रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अगर और अगर एक रेडिएशन शील्ड लगाए हैं तो कितना हमारा स्पेस रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 2। ठीक है, तो n रेडिएशन शील्ड लगा देंगे, एक लगा रहे हैं तो हमारा स्पेस रेजिस्टेंस 1+1 हो रहा है, तो n लगा देंगे तो कितना स्पेस रेजिस्टेंस होगा, n+1। ठीक है, अब देखो इस केस में हमको थर्मल सर्किट बनाना है। ठीक है, T1 है, ये T2 है। तो यहाँ EB1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में EB2 हो जाएगा। ठीक है, EB1 J1 J2 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, फिर J2 से फिर E3 वाला आएगा, ऐसे करके। पोटेंशियल डिफरेंस हम बीच बीच का नहीं दिखा रहे हैं, हम फाइनल और एंड का दिखा रहे हैं, EB1 और EB2। ठीक है, और इसके बीच में रेजिस्टेंस देखो, एक सरफेस रेजिस्टेंस, एक स्पेस रेजिस्टेंस, और ये दो सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर एक स्पेस रेजिस्टेंस, और लास्ट में इसका सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 - ε1/A1 टाइम्स ε1। ठीक है, 1 + A1 F13 F13। ठीक है,
जो कि 1 ही होने वाला है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 3 अपॉन A3 एप्सिलॉन 3, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 3 A3 एप्सिलॉन 3, 2 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 सरफेस रेजिस्टेंस है। और ये स्पेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/A2 1/A3, ठीक है। और F32 फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने नहीं लिखा F12 और यहाँ पे F13 और यहाँ पे भी F32 नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि 1 ही होना है डायरेक्ट। तो और लास्ट में हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 2/A2 एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो जब अब हम लोग एक रेडिएशन शील्ड यूज करेंगे तो जो क्यूनेट आएगा क्या आएगा EB1 माइनस EB2 बाई दिस। थर्मल सर्किट बना लिया, उसके बाद करंट वोल्टेज EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करके हम लोग निकाल सकते हैं। कई बार वो अब देखो, अब यहाँ पर जो है ये तो हमने कर दिया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेट, अच्छा एक चीज़ और, A1 बराबर 1 A2 है, सबको 1 है, सब कुछ 1 है, ठीक है। तो देखो A1 1 ये हट जाएगा, A3 1 A3 1 A2 1, ठीक है। तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन हमको क्या मिलेगा वो A1 नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज का, ठीक है, EB1 माइनस EB2 डिवाइडेड बाई दिस। तो EB1 माइनस EB2 तो वाट पर मीटर स्क्वायर में, उसको A1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो A1 1 है, ठीक है, यहाँ पे तो उसने A1 1 ही है ना, तो EB1 अगर A1 रहता है EB1 माइनस का EB2, ठीक है, बाई, अब ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 1/एप्सिलॉन 1 1/एप्सिलॉन 2 2/एप्सिलॉन 3। ये पूरा सॉल्व करके ये लिख रहा है, अब ये सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा रेडिएशन शील्ड लें तो अब देखो इसी पैटर्न पे सब चलते जाएगा, ठीक है। पैटर्न जो हमारा बना इसी टाइप का रेडिएशन शील्ड में सिंपल प्लेट का ही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब मान लो कि हम एक रेडिएशन शील्ड है, अब इसी चीज़ में 2 रेडिएशन शील्ड हो रहा है, ठीक है। ये एप्सिलॉन 1 ये एप्सिलॉन 2 नहीं, ये ठीक है, इसका एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4। तो अब क्या रेजिस्टेंस आएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, A1 इंटू EB1 माइनस EB2 अपॉन में, देखो पहले क्या रहा था 1/एप्सिलॉन 1 1/एप्सिलॉन 2, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब ज़्यादा, हाँ अब देखो अब हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और 2 कॉमन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही रेडिएशन शील्ड था इसलिए एप्सिलॉन 3 आया। अब 2 आ गया तो 1/एप्सिलॉन 3 प्लस 1/एप्सिलॉन 4 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। एक रेडिएशन शील्ड था तो एक आया और सिर्फ एक एमिसिविटी यहाँ हम लोग लिए। 2 रेडिएशन शील्ड आया तो यहाँ पे दोनों का सम करके लिखा और प्लस माइनस में भी 2 किए। तो अगर n रेडिएशन शील्ड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे सेम एक्सप्रेशन, बस यहाँ क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन 1 प्लस 1/एप्सिलॉन 2, ठीक है, 2 टाइम्स 1/एप्सिलॉन 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस जितने भी ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स I से लेके n, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन SI, ठीक है, माइनस का n प्लस 1, ये आ जाएगा। इसी में एक स्पेशल केस है कि सभी रेडिएशन शील्ड का अगर एमिसिविटी सेम है तो ये तो हो जाएगा 2n/एप्सिलॉन s, ठीक है, 2n/एप्सिलॉन s 1/एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 2n/एप्सिलॉन s माइनस n प्लस 1। अगर एक ऐसा केस कंसिडर करें
कि जिसमें सभी रेजिस्टेंस एमिसिविटी सेम है, ठीक है। ε1 ε2 ε3 मतलब रेडिएशन शील्ड का भी एमिसिविटी और प्लेट का भी वो भी सेम हो जाए, तब उस केस में जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा, देखो ये 1/ε हो जाएगा 2/ε, और ये 1/ε n टाइम्स चलेगा, तो ये हो जाएगा 2n/ε माइनस का n+1, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, A1 EB1 माइनस का EB2 2/ε प्लस 2n/ε माइनस का n+1, ठीक है। अब देखो यहाँ 2/ε हम कॉमन ले लेंगे, और ठीक है 2/ε हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, और 1/n+1 को बाहर फेंक देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, A1 εB1 माइनस εB2, ये हो जाएगा 2/ε माइनस 1। अच्छा ये कब का केस, ये कौन सा केस है, देखो अगर ये इस तरह का केस है कि अगर रेडिएशन शील्ड 0 है और इमिसिविटी दोनों का सेम है, ठीक है, तो अब उस केस में क्या, अगर रेडिएशन 0 रेडिएशन शील्ड के केस में क्या आता था, 1/ε1 1/ε2 माइनस का 1, पर यहाँ दोनों एमिसिविटी सेम है तो 2/ε आ गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 रेडिएशन शील्ड का ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान रहे, एक गलती बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इस कंडीशन को ध्यान नहीं रखते हैं। ये फॉर्मूला तब डिराइव हुआ है जब एप्सिलॉन प्लेट का और ये चीज़ भी बराबर है, ठीक है। रेडिएशन शील्ड का एप्सिलॉन और प्लेट का एप्सिलॉन बराबर है, ठीक है। अगर इसको कहीं और लगा दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। मान लो जैसे ऊपर वाले केस में लगा दिए कि प्लेट रेडिएशन शील्ड का एमिसिविटीज़ बराबर है पर प्लेट का एमिसिविटी बराबर नहीं है, तो वहाँ ये फॉर्मूला अगर लगा दिए गलती से तो गलत आंसर आएगा।